नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, प्रतिदिन दोपहर 2 बजे आपके लिए हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट आता है जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक हम बात करते हैं और वह आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसे BPO परीक्षाएँ और जूनियर असिस्टेंट, उत्तर प्रदेश पुलिस, यानी भिन्न प्रकार की इतनी परीक्षाएँ हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है। उत्तर प्रदेश की वो सभी परीक्षाएँ आपके लिए बहुत ही अहम हो जाती हैं। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं, आज जो हमारा सेशन है वो किस चीज़ का है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो छंद और छंद शास्त्र का हमारा टॉपिक है। दोपहर 2 बजे हमें मिलता है 11वां प्रैक्टिस सेट है हमारा। कौन सा प्रैक्टिस सेट है बेटा? 11 प्रैक्टिस सेट है। किसका है? हिंदी का। हिंदी का एक ऐसा बेतोड़ तरीका हम लेकर आए हैं जिससे कि आपकी हिंदी बेहतरीन हो जाएगी और बढ़िया हो जाएगी। तो हम पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं इस छंद का। आपको छंद का मतलब पता है, खुशामद करना होता है। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन है कोई छंद किस में विभक्त रहता है। पहला ऑप्शन है चरणों में, दूसरा ऑप्शन है यति में, तीसरा होता है दोनों में ही और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। चरण, यति, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चरण होते हैं आपके शब्द के अंत में, जैसे चरण होते हैं 4। ठीक है, चरण कितने होते हैं? 4। और यति का मतलब होता है विराम। ठीक है, यति का मतलब क्या होता है? ठहराव। तो ये क्या होता है आपका? दोनों होते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा? इसमें दोनों ही आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है बेटा? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और उपनिषद। यहाँ बताना है आपको क्या है। ठीक है, जल्दी बताएंगे। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो कहाँ पर मिलता है? तो आपको पता है छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद। तो देखिए, ऋग्वेद जो है वो पूर्व वैदिक काल। कौन से? पूर्व वैदिक काल में लिखा हुआ था। ठीक है, वैदिक संस्कृत। ठीक है, इसमें रचाओं का संग्रह है। इसमें किसका संग्रह है? रचाओं का संग्रह। रचाओं का संग्रह है। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, सामवेद का संबंध संगीत से है। सामवेद का मतलब किससे है? संगीत से है। संगीत का जन्मदाता कहा जाता है सामवेद को। यजुर्वेद को जो है वो क्या कहा जाता है? यजुर्वेद को मतलब गद व पद का ही वेद कहा जाता है। ठीक है, चलिए इससे आगे बात करते हैं। तीसरा प्रश्न जो है वो बहुत प्यारा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपको बताना क्या है। तीसरे प्रश्न में है, देखिए, नहीं परागु। तो देखिए यहाँ पर जो नहीं है, नहीं है, मैं इसको कर देता हूँ, बिंदी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और एक यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है भाई, ये गलती से हो गई थी। तो अब यहाँ करते हैं, नहीं परागु, नहीं पराग, नहीं मधुर, मधुर नहीं, विकास यही काल, अली कली में ही बिंधो, आगे कौन हवाला। अब प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? अब आपको यहाँ पर देखा, एक तो छप्पै दे रखा है, एक बरबे दे रखा है, एक आपका सोरठा दे रखा है, एक दोहा दे रखा है। तो हमें पता होना चाहिए दोहे में कितनी होती है। दोहे में होती है 24 मात्राएँ। दोहे में कितनी होती है बेटा? 24 मात्राएँ होती हैं। ठीक है, और 13 और 11 का होता है। 13 और 11 पे यति होती है। ठीक है, दोहे का उल्टा जो होता है बेटा वो सोरठा होता है। इसमें भी 24 होती है मगर उल्टा होता है। इसमें क्या होती है? 11 और 13 पे यति होती है। ठीक है, 13 पे यति होती है। बरबे जो होता है बेटा वो 19 होती हैं। बरबे में कितनी होती है? 19 होती हैं। और आपकी 12 और 7 पर यति होती है। कितने होती है? 12 और 7 पर यति। अब बात आती है यहाँ पर छप्पै जो होता है। तो ये तीनों जो छंद होते हैं, कौन कौन से? दोहा, ठीक है, सोरठा और बरबे, ये तीनों जो छंद होते हैं ये कैसे छंद होते हैं? एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। कैसे होते हैं? अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। कैसे होते हैं? अर्ध सममात्रिक छंद ये होते हैं। जबकि छप्पै की अगर हम बात करें बेटा, तो छप्पै जो होता है वो विषम मात्रिक होता है। कैसा होता है? विषम मात्रिक होता है। ठीक है, विषम मात्रिक छप्पै होता है और एक कुंडलीय होता है। क्या होता है? कुंडलिया होता है। ठीक है, तो विषम मात्रिक किस से बनता है? छप्पै जो मिलकर बनता है वो किससे मिलकर बनता है? रोला और उल्लाला से। तो किससे मिलकर बनता है? रोला और उल्लाला से। तो छप्पै में लिख सकता हूँ, छप्पै जो मिलकर बनता है रोला और उल्लाला से।
ठीक है, किससे मिलकर बनता है, रोला और उल्लाला से, ठीक है। जबकि कुंडलिया जो मिलकर बनता है, कुंडलिया यहाँ लिख सकता हूँ, कुंडलिया जो मिलकर बनता है वो दोहा और रोला से, ठीक है भाई। तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं क्लियर। मतलब क्या है अभी बताएंगे इसको। दोहा जो है वो 24 मात्रा होती है, 13-11 पे यति होती है, ठीक है। सोरठा 24 होती है, 11-13 पे यति होती है, 12 पे 19 होती है, 12-7 पे यति होती है। छप है विषम मात्रिक छंद होता है जिसमें किससे, रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो कुंडलिया किससे मिलकर बनता है, दोहा और रोले से मिलकर बनता है, ठीक है। ये सब अर्धमात्रिक होते हैं, दोहा, सोरठा, बरबे। अब बात करते हैं यहाँ पर मात्रा गिन लेते हैं, 1-1, ठीक है, 1 2 1। जहाँ पर बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ा ऊ होगा वहाँ पर डबल मात्रा लगेगी, वहाँ 1। तो यहाँ पर भी 1-1, यहाँ 1-1-1, यहाँ 1-1, ठीक है। तो यहाँ ही गिन लो, तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 9 10, 10 11 12 13। कितनी होगी, 13। तो आपकी कितनी मात्रा हो चुकी हैं, 13 हो चुकी हैं। और यहाँ कितनी होंगी, 1 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 9, यानी 2 काउंट होंगी यहाँ। तो कितनी होगी, 9 10 और 1 11। तो 13-11 किस में होता है, 13-11 जो होता है बेटा वो इसमें होता है, दोहे में। तो आपका आंसर क्या हुआ, दोहा। तीसरे विकल्प क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ बेटा, वो हुआ आपका दोहा, ठीक है। तो ये क्या है, दोहा है, ठीक है। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है निम्न में से सममात्रिक छंद कौन सा है। सममात्रिक छंद, तो दोहा क्या होता है, दोहा बताओ। अभी तो बताया इसमें 24 मात्रा होती हैं, 13 और 11 पर यति होती है। तो अर्ध सममात्रिक होता, अर्ध सममात्रिक होता। कैसा होता है, अर्ध सममात्रिक होता है। यही बताया था आपको बेटा, यही बताया था। सोरठा जो होता है उसमें क्या होती है, इसमें भी 24 मात्रा होती हैं, उसमें 11 और 13 होती है। चौपाई में कितनी होती है, प्रत्येक चरण में 16 होती है, ठीक है। तो आपका कौन सा हो गया, ये सममात्रिक होता। कैसा होता है, सममात्रिक होता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हुआ, सी ऑप्शन हो गया यहाँ से क्लियर। यानी कि क्या होता है, चौपाई यहाँ पर जो होता है क्लियर होता है। अब सममात्रिक में कौन कौन से होते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो चौपाई होता है, ठीक है, क्या होता है, चौपाई होता है, ठीक है। रोला होता है, क्या होता है, चौपाई होता है बेटा, रोला होता है, ठीक है, ठीक है भाई। चौपाई होता है, रोला होता है, रूपमाला होता है, रूपमाला होता है, ठीक है। रूपमाला के बाद में गीति का होता है, कौन सा होता है, गीति का होता है, हरि गीति का होता है, हरि गीति का होता है, ठीक है भाई। तो ये सब जो होते हैं कैसे होते हैं, सममात्रिक होते हैं। क्या होते हैं, सममात्रिक होते हैं, ठीक है। तो दोहा अर्धसममात्रिक, सोरठा अर्धसममात्रिक, जबकि चौपाई जो है वो क्या है, सममात्रिक है। सममात्रिक प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं। चौपाई होगी, रोला हो गया, रूपमाला, गीतिका, हरिगीतिका, घनाक्षरी, ठीक है। सब जो है आपके यहाँ हो सकती हैं। सॉरी, दिक्पाल, घनाक्षरी नहीं, दिक्पाल। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये आपका आगे पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं। सममात्रिक छंद, विषममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद, ये सभी। तो अभी बताया गया है क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे कि अभी बताया था, रोला इसका उदाहरण हो सकता है, चौपाई इसका उदाहरण हो सकता है, ठीक है। हरि गीतिका इसका उदाहरण हो सकता है, गीतिका इसका उदाहरण हो सकता है, ठीक है। तो ये सब आपका, दिक्पाल इसका उदाहरण हो सकता है, दिक्पाल इसका ही उदाहरण हो सकता है, ये आपका हो जाएगा। अर्धसममात्रिक में कौन सा हो जाएगा, अर्धसममात्रिक दोहा हो जाएगा, सोरठा हो जाएगा, ठीक है। ये आपके अर्धसममात्रिक में हो जाएंगे। अगर हम विषम मात्रिक की बात करें बेटा, अगर हम बात करें विषम मात्रिक की, तो विषम मात्रिक में जो होते हैं वो आपके 1-2 छंद जो है मिल जाते हैं। जैसा आपका हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा, कहने का मतलब है जैसा आपका होता है घनाक्षरी, ठीक है। क्या होता है, घनाक्षरी और अक्षरी जो होते हैं वो ये हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन जो है शिल्पगत आधार पर, छठा क्वेश्चन है शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है। दोहे का उल्टा छंद क्या होता है, तो क्या होता है, सोरठा होता है। क्या हो जाता है, सोरठा हो जाता है बेटे, ठीक है। सातवां क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन मोस्ट है बीएड सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है क्वेश्चन, सब इंस्पेक्टर परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, सुनो सिय सत्य असीस हमारी,
पूजी ही मन कामना तुम्हारी, बस इसका बताना है। तो प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? तो बरबे, सोरठा, दोहा, चौपाई। ठीक है, देखते हैं। तो एक 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 एक, तो यहाँ जिससे पहले आगे मतलब जहाँ वर्ण आधा होता है उससे आगे वाले को 2 लगते हैं। अरे क्योंकि स और तय, सत्य जब बोलेंगे तो स के साथ तय बोलेगा, तो इस वजह से 2 मात्रा आगे वाले में होती हैं। हमेशा आधा वर्ण जो है पहले वाले के साथ बोलता है, सत्य, कर्म, करण, इसलिए। ठीक है, ए का 1 हो जाएगा, ए की 1 मात्रा हो जाएगी, स की 2 हो जाएंगी 1। ठीक है, 1 2 2। ठीक है, इन्हीं काउंट कर लो। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16। 16 जो होती हैं किसमें होती हैं? चौपाई में होती हैं। बस आपका आंसर कितना आ चुका है? चौपाई आ चुका है। आपका आंसर कितना आ चुका है? चौपाई आ चुका है। यही हमारा जो है आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऐसा काम करना है बस आपको। 8वां प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न, छंद कितने प्रकार के होते हैं? सबको पता 3 होते हैं। एक तो होते हैं वर्णिक छंद। कौन से होते हैं? वर्णिक छंद। ठीक है, जिनमें वर्णों के द्वारा खुशामद की जाए। तीसरे होते हैं मात्रिक, दूसरे होते हैं मात्रिक छंद, मात्रिक छंद। ठीक है, और तीसरे जो होते हैं वो कौन से होते हैं? मुक्तक छंद, मुक्तक छंद। कैसे होते हैं? मुक्तक छंद। ठीक है भैया, मुक्तक छंद तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। एक होते हैं वर्णिक छंद, दूसरे होते हैं मात्रिक छंद, तीसरे होते हैं मुक्तक छंद। ठीक है, वर्णों के ऊपर जो आधार होता है खुशामद होती है, मात्राओं से खुशामद होती है, और जहाँ वर्णों और मात्राओं से किसी से भी खुशामद नहीं होती। ठीक है, नवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है नवा क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन क्या है? बढ़िया क्वेश्चन होगा नवा। निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, भिन्न जिन भाषा ज्ञान के मिटन न हित हिये न सूल। ठीक है, बताना पंक्ति में क्या है? सोरठा है, दोहा है, रोला है, हरि गीतिका है। जल्दी फुर्ती से बता दो, यूपीएसआई में आया हुआ है ये भी क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएसआई में। जल्दी फुर्ती के साथ बता दो क्या इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत जल्दी से। तो देखिए निज भिन्न क्या है, समझ लो। 1 1 2 2, अब 2 1 1। ठीक है, 1 2, तो पहले इतने काउंट कर लो। 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 और 3 13। तो इसमें कितनी आ गई हैं? 13 हो चुकी हैं। यहाँ देख लो, यहाँ पे लग जाएगा 1 1 2 1 2, क्योंकि उन्नत है, न से पहले वाले में में लग जाएगी। फिर 2 है 1 है, तो 2 और 2 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 1 12 हो चुकी हैं। चलो कहीं मिस्टेक होगी, तो ये कितनी आ गई हैं? 13 और 11 आ चुकी हैं। तो कितने पर आ गए? आपका आ गया दोहा, क्योंकि कई बार लिखा हुआ गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, नीचे वाले में देख लो। 1 1 1 1 2 2 2 1। ठीक है, 1। ठीक है, 1 1 1, तो 3 और 3 और 2 5, सॉरी 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और आपका हो जाएगा 3 11 और 1 12, 12 13, 13 यहाँ से 13। अब 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 9 और 2 11 आपका ये हो गया। तो कौन सा हो गया? 13 11 में दोहा हो गया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन बहुत ही प्यारा। क्या है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? ठीक है, दोहा है, सवैया है, चौपाई है, कल की है। ये देखो TGT 2016 रेलवे 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी फुर्ती से इसको आप बताओ, लगाओ जल्दी क्या है, क्योंकि आप इत्मीनान से कर पाओगे जब ही काम बन पाएगा। ठीक है भाई, तो देखिए रहीमन पानी राखिए, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 1 2 2 2 1 और 2। तो यहाँ पहले काउंट करो, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13। तो कितनी आ गई हैं? 13। तो 1 1 2 2 1 1 2 1। तो काउंट करो, 1 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 7 8, 8 3 11। तो यहाँ तक की कितनी हो चुकी हैं? 11। कितनी हो चुकी हैं? 11। तो 13 और 11 किस में मिलता है? 13 और 11 किस में मिलता है? दोहे में। तो आपका आंसर आ जाएगा दोहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहा और रोला को अभी बताया था, इससे पहले बताया था, जल्दी बताया था। दोहा और रोले को मिलाने से क्या बनता है? हरि गीतिका बनता है, कुंडलिया बनता है, सवैया बनता, बरे बनता। तो क्या बनता है? कुंडलिया बनता है। क्या मिलता है? कुंडलिया। दोहा प्लस रोला। ठीक है, अगर हम रोले की बात करें, अगर एक छप्पे होता है तो रोला और रोला से बनता है।
तो रोला, रोला प्लस उल्लाला, उल्लाला से क्या बनता है? छप्पे। क्या बनता है? छप्पे। तो ये छप्पे बनता है। तो ये 2 ही याद रखने हैं आपको, और कुछ याद रखना नहीं है। ठीक है भाई, चलिए इसके आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या है। 12वां क्वेश्चन क्या है, समझिए इस क्वेश्चन को। 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन समझो। जिस छंद के पहले और तीसरे चरणों में 13 तथा दूसरे और चौथे चरणों में 11, यानी कि विषम में जो होती है वो कितनी होती हैं? 13। ठीक है, और सम में कितनी होती हैं? 11 मात्रा होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, उन्हें हम क्या कहते हैं? ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें हम क्या कहते हैं। तो हमारा यहाँ से जो बन जाएगा वो बन जाएगा, जल्दी इंपॉर्टेंट बताओ क्या बन जाएगा? दोहा। क्या बन जाएगा? दोहा। पहले तीसरे में तो दोहा ही होता है। ठीक है, दोहा हो जाएगा। रोला नहीं होता, चौपाई नहीं होती, कुंडलियाँ नहीं होती। ठीक है भाई, चलो 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या है? थोड़ा दिखने में दिक्कत आ रही होगी यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं है। किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरणीय तिहार के। ठीक है, कौन सी इस पंक्ति में कौन सा छंद है? उल्लाला, छप्पे, रोला या घनाक्षरी? जल्दी बताना क्या है इसका आंसर, जल्दी बताएंगे क्या है। तो देखिए कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है, जिसमें ऐसा होता है। देखिए यहाँ 1 1 2, यहाँ 1 2 2, यहाँ 1 2 2 1 1 1 2 1। ठीक है, 2 1, तो 3 4 5 7 8 9, 2 11 और 2 13 और 1 14 और 2 16 और 2 18 और 1 19 और 1 20, 1 21 और 2 23 के साथ कुछ होता है क्या? 23 तो कोई होता ही नहीं शायद, 23 कुछ होता ही नहीं है, समझ गए नहीं? 23 तो कुछ होता ही नहीं। अच्छा, आगे है अभी आपका, फिर है चाहे जो करे शरण तिहाई, यहाँ तक है। ठीक है, तो 2 1 2 1 2 1 2 1। ठीक है, फिर यहाँ पर है 2 थोड़ी 1 1, दोबारा देख लो। किसको पुकार यहाँ रोकर अन्य बीच। ठीक है, किसको पुकार यहाँ रोकर अन्य बीच, ये क्वेश्चन है। ठीक है, किसको पुकार यहाँ रोकर अन्य बीच। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर आगे 16 वर्ण, तो वर्णिक है ये, तो क्या हो जाएगा? 16 वर्ण। ठीक है, यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ हो गए 15। तो 15 वर्ण यहाँ हो गए। तो 15 16 31 वर्ण जो होते हैं वो किस में होते हैं? घनाक्षरी में होते हैं। किस में होते हैं भैया? वो होते हैं घनाक्षरी में। किस में होते हैं? घनाक्षरी में होते हैं। किस में होते हैं? घनाक्षरी में। यानी कि 16 और 15 वर्ण वर्णिक छंद होता है। कैसा होता है? वर्णिक छंद। ठीक है, तो ये आप कहोगे वर्णिक छंद। इसकी पहचान कैसे पड़ी? क्योंकि बीच में कहीं भी यति नहीं थी, बीच में कहीं पर यति नहीं थी। ये वर्णिक जो होते हैं कैसे होते हैं? समवर्णिक छंद। समवर्णिक छंद कैसे होते हैं? समवर्णिक छंद होते हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं 14वां क्वेश्चन। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्रा होती हैं 16। बस इजी है। कितनी होती हैं? 16 होती हैं। 15वां क्वेश्चन देखेंगे। 15वां क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन पूछा गया था। 15वें क्वेश्चन में है अर्ध सम्मात्रिक छंद है। तो रोला होता है, दोहा होता है, चौपाई होता है, कुंडलिया होता है। जल्दी बताओ अर्ध सम्मात्रिक कौन सा होता है? तो कौन सा हो जाएगा? दोहा हो जाएगा। ठीक है, दोहा हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है आपका क्या? देखिए आगे है मूक होई बाचाल पुंग चढ़ाई गिरिवर गहन जिसु कृपा सो दयाल द्रभु सकल किलिकन दहन। जल्दी बताओ क्या है? दोहा बरबे चौपाई सोरठा। दोहे बरबे चौपाई सोरठा मोस्ट है भाई। तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा सोरठा। क्यों?
क्योंकि हमने देखा यहाँ पर मोक होई बाचाल पुंग चढ़ाई गिरिवर गहन, तो यहाँ पर था केवल, तो 1 1 2, ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1, तो कितना है 3 और 4 7 7, सॉरी 3 गिरिवर गहन, 3 और 2 5, 5 और 2 आपका 7 और 7 4 11, तो कितने आ गई 11, बस लास्ट में 11 देखा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है? 17वां क्वेश्चन क्या है, फुर्ती के साथ देखेंगे। 17वां क्वेश्चन क्या है? अवधि शिला पर उर पर था गुरुभार। ठीक है, अवधि क्या था? अवधि शिला का डर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रग जाल भार। ठीक है, तो क्या है ये 17वां क्वेश्चन? भाई इंपॉर्टेंट है भाई, तो इम्पोर्टेंट का मतलब आप समझते हो, इम्पोर्टेंट का मतलब समझते हो, यानी कि क्या है आपका जो है, देखिए समझिए, दोहा है, सोरठा है, दोहा है, सोरठा है, रोला है, बरबे है। तो देखिए रोला को छोड़कर जो है ये तीनों जो हैं अर्ध सम्मात्रिक है, तो ट्राई करके देखो। तो दोहा तो बिल्कुल नहीं होगा, इन तीन में से होगा कोई सा। तो 1 1 1 1 2, यहाँ 2 1 1, ठीक है, 1 1 2, ठीक है, आपका 1 1 2 1, ठीक है। तो ये क्या था? अवधि शिला का डर पर था गुरु भार। और यहाँ देख लो 3 और 2 5 और 2 7, तो यति यहाँ पर है, था गुरु भार, 7 किस में होता? बरवे में होता। क्या होता? 7 बरवे में। आगे कितनी होती? 12। 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, तो ये होगी 12। तो यहाँ से यहाँ तक की जो होगी 12 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी? 7। अब 12 और 7 जो मिलता है, 12 और 7 की जो मिलती है वो किस पे मिलती है? वो मिलती है बरवे में। वैसा बरवे वैसा 7, ठीक है। अभी बोला था घनाक्षरी छंद है, तो कौन सा है? वर्णिक छंद है। घनाक्षरी कैसा छंद है? वर्णिक छंद है। 31 वर्ण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 31 वर्ण होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। 19वां क्वेश्चन देख लेंगे। 19वां क्वेश्चन क्या है? 19वां क्वेश्चन देखो, जिस छंद में वर्णिक या मात्रा प्रतिबंध नहीं होती उसे क्या कहते हैं? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। तो आंसर होता है मुक्तक छंद। अभी शुरू में बताया था। वीर या उल्लाला किस जाति का छंद होता है? वर्णिक, मात्रिक, मुक्तक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ कौन सा होता है इसमें? तो कौन सा होता है आपका? मात्रिक होता है, वीर या उल्लाला, ठीक है। निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है वर्णिक छंद की, मात्रिक छंद की, मुक्तक। तो किसकी हो जाएगी? मुक्तक छंद की, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या है? 22वां क्वेश्चन है, वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? तो गण कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। गण कितने प्रकार के होते हैं? 8। अब मैं 8 के 8 गण जो बोलूँ, 8 के 8 में बोलता हूँ, यहाँ पर समझ लो। 8 के 8 में गण यहाँ बताता हूँ आपको। 8 के 8 गण कौन से होते हैं? इसकी एक ट्रिक होती है, यह, माता, राज, भानस, लगा, ये होते हैं 8 छंद। तो ये ऐसा होता है यगण होता है, ठीक है। फिर होता है मगण, ठीक है। फिर होता है तगण, फिर होता है रगण, ठीक है। फिर इसके बाद में होता है जगण, फिर होता है इसके भगण, फिर होता है नगण, फिर होता है आपका सगण, ये होते हैं। और फिर बाद में क्या होता है? लघु और गुरु, ये होता है लघु गुरु। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं। इसमें जो मात्रा होती है वो कितनी होती हैं? इन्हें काउंट करो बस आगे, ठीक है। इतने को काउंट करो पहले, ठीक है। तो क्या होता है? 1 2 2, इसको रब करके अब हम यहाँ लिख देते हैं पहले इनकी मात्रा। यहाँ पर कितनी होती है? 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, 1 1 1 2। अब देखो क्या करना, पहले हमने इतने को अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। तो क्या आया देखो, ये पूरी आ गई 1 2 2। उसके बाद में हम जो अंडरलाइन करेंगे वो किसको अंडरलाइन करेंगे? अब हम अंडरलाइन करेंगे इसको,
केवल इतने को। तो क्या आ जाएगा मगड़ में, अगले 2 लेते चले आओ। तो कौन सी मात्रा आ गई, ये कौन सी, 2 2 2, ठीक है। इसके बाद में हम किसे करेंगे खबर, इसके बाद में करेंगे हम खबर मैं को छोड़ दो, यह को छोड़ दिया था, ठीक है, मैं को छोड़ दो, आपके कितने करेंगे, ये तगड़ को। तो क्या आ जाएगा 2 2 1, ठीक है। इसके बाद में हम किसको कवर करेंगे, इसके बाद में हम कवर करेंगे किसको, समझिए, तगड़ को छोड़ देंगे, अभी हम किसे करेंगे, बखड़ को, इतने को। तो क्या आ जाएगा 2 1 2, तो 2 1 2 ये बन गया, ठीक है। इसके बाद में फिर हम किसे कवर करेंगे, फिर इसे हम किसे कवर करेंगे, समझो। अब हम इसे रै को छोड़ देंगे, अब क्या लेंगे, अगला एक बढ़ेंगे, तो अब कितना आ जाएगा हमारा, न तक आ जाएगा, यानी कि जगण जैसा शुरू। तो क्या आ जाएगा 1 2 1, तो 1 2 1। इसके बाद में इतना तो लिया था हमने, बस 1 2 1 हो गया। इसके बाद में अगर हम लेंगे तो किसको लेंगे, ये देखो, आपका हमने जय को छोड़ा था, तो आपके किसे छोड़ेंगे, भय को, जय को छोड़ेंगे, भय तक आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 1 1 2 1 1, ठीक है। इसके बाद में हम किसे लेंगे, इसके बाद हम जो किसे लेंगे, भय को छोड़ के ले तक ले लेंगे, न लैस है, तो 1 1 1। इसके बाद में सै को छोड़ के किसे ले लेंगे, यहाँ तक ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, हाँ 1 1 2, ये इसकी मात्रा होती है, ये इसकी मात्रा होती है, ये होते हैं 8 गण, ठीक है। यह माता राजमानस लगा, इसको तैयार कर लेना, ठीक है भैया। बस चलिए आ जाते हैं आगे अपना टॉपिक पर फिर। तो मैंने बोला है कि यहाँ पर छंद शास्त्र के प्रेरणार्थक आचार्य माने जाते हैं। तो किसे माना जाता है, पतंजलि को, पिंगल को, पाणिनि को, मनु को। तो किसे माना जाता है, पिंगल को। किसे माना जाता है, पिंगल को माना जाता है, ठीक है भाई। 24वां क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 24वां, बहुत प्यारा क्वेश्चन है 24वां। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है, मोस्ट है ये, तो कौन सा है आपका, कड़बक। कौन सा है, कड़बक। आगे 25 मात्रिक विषम संयुक्त छंद होता है, मात्रिक विषम संयुक्त छंद होता है, मोस्ट है ये भी। तो कौन सा होता है, कुंडलिया होता है। क्यों होता है कुंडलिया, किन किन से मिलकर बना होता है कुंडलिया, बताओ। दोहा से और रोला से, किससे बना होता है, दोहा, ठीक है, और रोला, ठीक है। तो रोला होता है वर्णिक छंद, ठीक है, और ये होता है दोहा आपका अर्ध ये तो होता है सम्मात्रिक, रोला सम्मात्रिक, और ये होता है अर्ध सम्मात्रिक। तभी तो कहा जाता है मात्रिक विषम संयुक्त छंद जो होता है, ठीक है। अवधि का निजी छंद कौन सा है, 26वां क्वेश्चन है, अवधि का निजी छंद कौन सा है। तो कौन सा होता है, बर्वे इसका होता है निजी, ठीक है। चलिए 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27वां क्वेश्चन मोस्ट है, एक सरसी छंद है, सरसी छंद में होता है 27 मात्रा 16 11 पर यति, अंत में लघु गुरु। अच्छा 28 मात्रा 16 12 पर यति, अंत में गुरु लघु, ठीक है। 28 मात्रा 16 12 पर यति, अंत में गुरु लघु गुरु से गुरु लघु। 27 मात्रा 16 11 पर यति, अंत में गुरु। तो देखिए आपको मैं कॉमन बताऊंगा इसमें, आपको मैं कॉमन बताऊंगा। देखो क्या, देखो समझो, यहाँ गुरु लघु है, तो लास्ट में देखे करो गुरु लघु है, गुरु लघु। तो ये वाले दोनों सही हैं, ये दोनों कट कर दो, ये दोनों में से कोई सा नहीं होगा, ये दोनों में से कोई सा नहीं होगा। अब इनमें से बचा, अब देखो कॉमन रिपीट जो हुआ है 27 ऊपर हुआ था, यहाँ भी इसी का कॉमन है, इसी का कॉमन है, इसी का कॉमन है, इसी का कॉमन है, ठीक है। क्लियर, तो और सब में क्लियर है। तो ये आपका 1 2 चीज़ याद होनी चाहिए, बस हो जाएगा। 27 मात्राएँ और 16 11 पर यति, और अंत में गुरु लघु होता है, ठीक है भाई। चलिए 28वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, 28वां क्वेश्चन है आपका, छप्पै में होते हैं प्रथम 4 चरण रोला के और अंत में 2 चरण उल्लाला के। प्रथम 2 चरण रोला के, अंत में 4 चरण उल्लाला के। प्रथम 4 चरण चौपाई के और अंत में 2 चरण दोहे के। जल्दी बताओ छप्पै किससे मिलकर बना होता है, रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। तो रोला और उल्लाला कहाँ पर है, रोला और उल्लाला कहाँ पर है, जल्दी बताओ रोला उल्लाला कहाँ पर है। तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्लियर, क्योंकि 4 चरण रोला के 4 चरण होते हैं, रोला के 4 चरण होते हैं, कितने 4 चरण, और उल्लाला के कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्लियर। चलिए आगे है, रहीमन चुप हवे बैठिए, देखी दिनन को फेरे, जब नीचे दिन का आइए, बनत न तगीले भेर। उपरोक्त पंक्ति में है। तो देखिए 1 1 1 1 1 1, ठीक है, 1 2, ठीक है, 2 1 2, इतना देख लो, 2 और 2 4, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 2
आपका कितना हो चुका है 12 और 2 14। ठीक है, तो इसके हिसाब से 14 हो रहे। 14 तो किसी में होती ही नहीं है, 14 तो किसी में होते नहीं, बताओ होता किसी में नहीं होता ना 14। तो 13 तो होते होंगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई होगी, 13 होंगे। यहाँ देख लो, यहाँ तक कितने बैठ रहे हैं, यहाँ तक 2 1 1 1 1 2 2 1, तो 5 तो ये हो गए, 5 और 4 9 9 2 11, तो 11 बैठ रहे हैं, तो 13 11 होगा। फिर 13 11 छापने में दिक्कत हो गई होगी, और 13 11 किसमें होता है, दोहे में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका अंतिम क्वेश्चन है। उन्हें बोला है वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती हैं तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है। पहले 11 बोला, फिर 13वीं बोला है, तो क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होता है भैया, जल्दी बताओ क्या होता है, क्लियर, जल्दी बताओ क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ बोला 11वीं और 13वीं मात्रा पर क्या होती है, सममात्रिक छंद बोला है। तो सममात्रिक छंद रोला होता है, क्या होता है, रोला सममात्रिक छंद होता है, क्योंकि सोरठा जो होता है अर्ध सममात्रिक होता है। तो सोरठा क्या होता है, सोरठा तो होता, सोरठा में ये होता, मगर क्या होता है, अर्ध सममात्रिक होता है। तो इस वजह से सोरठा तो होगा नहीं, तो क्या होगा फिर, रोला, रोला में भी यही होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो था ये हमारे से 30 क्वेश्चन किसके, छंद के। आपको इसी प्रकार से टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो मिलती रहेगी, फिर हम मिक्स वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, अगर नीट पढ़ी तो हम प्रत्येक चैप्टर को भी लेकर आएंगे आपके लिए। तो अगर सेशन आपको पसंद आया हो, क्लासें आपको अच्छी लग रही हो, तो सेशन को शेयर कर देंगे दोस्तों में, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपको एक फ्री पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री। ठीक है, चलिए, तो इसी प्रकार की क्लासों के साथ कल मिलते हैं अपने इसी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।